हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में मैंने मैथ में कुछ आप लोग के होमवर्क्स दिए थे। टॉपिक था अलजेब्रा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे हैं। आप लोग का आंसर हम सर्च किए, सही है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। आज की क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का शेष टाइप जो बचा हुआ था आज लेकर मैं आया हूँ। टाइप संख्या 6 है और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 7वां वीडियो है। हमको लग रहा है कि ये टाइप अब समाप्त होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में तो आप लोग और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने आपका दो जो क्वेश्चन होमवर्क जो दिए थे अलजेब्रा टॉपिक में से, वे क्वेश्चन को मैंने आपको लोग के सामने आज सोल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहला क्वेश्चन आपको यही था कि यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² इंटू x² + 1/x x³ + 1/x³ = 1। ये क्वेश्चन का आंसर हम कल आप लोग के बहुत आसान तरीके से बताए थे कि अगर x + 1/x = 2 रहे तो आप x बराबर डायरेक्ट 1 बैठाइए। ये जो आपका सब में फॉलो करता है, जितना क्वेश्चन देगा उसी में फॉलो करेगा, बशर्ते कि x + 1/x = 2 रहे। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा दीजिए। तो आपका x² है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर इंटू 1 का क्यूब आप कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कीजिएगा तो 4 होगा। ये आपका आंसर सही है, 4 होगा। आप लोग भी आंसर मारे हैं 4 ही, आप लोग को भी सही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कल दिया था a + b + c = 0 हो तो a² + b² + c² बटा a² - bc। इसमें कल ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन मैंने बताया था और मैं बोला था कि ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोग को देंगे और वही क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क दिए थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। यहाँ आपका AC दिया गया था लेकिन यहाँ आपका BC दिया गया है। तो आप इसमें यही ध्यान रखिए कि यहाँ आप BC आना चाहिए ऊपर में। तो BC आने के लिए यहाँ A बराबर हम निकाल लेंगे। तो ये आपका दोनों प्लस में है, आपका उधर माइनस में चला जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे हम तो इधर A का स्क्वायर A होगा और -b + c का स्क्वायर करेंगे तो b² + c² और +2bc होगा। और इस पे आप ये a² का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए a² + b² + c² अपॉन a² - bc दिया गया था। तो a² का मान मेरा कितना है, b² + c² + 2bc प्लस b² + c²। फिर आपका नीचे a² दिया गया है तो a² का मान बैठा देंगे b² + c² + 2bc और माइनस में आपका bc है। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका b² 2b² हो जाएगा, c² 2c² हो जाएगा और आपका 2bc होगा। यहाँ आपका BC से 2bc में से 1 BC को घटाएंगे तो आपका 1 BC बचेगा। तो b² + c² - bc होगा। यहाँ ऊपर में आप 2 कॉमा ले सकते हैं, 2 कॉमा लीजिएगा तो b² + c² + bc होगा। नीचे आपका b² + c² - bc होगा। सॉरी, यहाँ +2bc में से 1 BC जाएगा तो आपका प्लस में 2bc बचेगा, सॉरी bc बचेगा। आपका ये सी कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप लोग के लिए आंसर 2 ही आया था। तो आज के वीडियो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। टाइप संख्या 6 है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज के आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सीता और गीता की आमदनी का अनुपात। टाइप 6 में मैंने कुछ आय और व्यय से क्वेश्चन था और क्वेश्चन कुछ अदर तो कुछ बचा हुआ था, वही क्वेश्चन को आज रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले आय और व्यय से संबंधित जो क्वेश्चन है अब देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है सीता और गीता की आमदनी का अनुपात अर्थात आय का अनुपात 8:11 है
तथा खर्च अर्थात व्यय का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं तो सीता की आमदनी क्या है? तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग आय और व्यय से मिलता हो तो एक फार्मूला को आप माइंड में रखिए। आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस बचत, या व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च बराबर व्यय। आय माइनस व्यय बराबर खर्च। जैसे मान लिया जाए कि अगर आय में से हम खर्च को आय में से अगर हम बचत घटा देते हैं तो मेरा क्या मिलेगा? व्यय मिलेगा। मान लिया जाए कि हम मेरी आय जो है 100 रुपया है और हम खर्च कर रहे हैं 80 रुपया, तो मेरा बचत क्या होगा? 20 रुपया। या आय माइनस खर्च बराबर बचत, या आय माइनस बचत बराबर खर्च। अब जो भी तरीका से बना सकते हैं। आय माइनस बचत बराबर व्यय, या आय में से व्यय को घटाएंगे तो आपको बचत होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं सीता और गीता की आमदनी का अनुपात जो है 8:11 है और खर्च का अनुपात जो है 7:10 है। यदि दोनों जो है 1000 रुपया बचाते हैं तो सीता की आमदनी बताएं। ये क्वेश्चन को हम ट्रिकली बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बेसिक बनेगा। ऐसे मान लिया जाए कि यह आपके पास सीता है और ये आपके पास गीता है। दोनों के आय का अनुपात निकालते हैं सबसे पहले। तो आय का अनुपात आपका कितना है? 8:11। ठीक है, और खर्च का अनुपात आपका कितना है? खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं तो आपका बचत का रेशियो कितना हो जाएगा? 1000:1000। 1000 दोनों पे बचाते हैं तो यहाँ ये फार्मूला से बना सकते हैं। पारा-पारी निकालेंगे, सीता के बचत व्यय निकाल देंगे, फिर गीता का व्यय निकाल देंगे, फिर दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करके हम वहां से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ आय के बारे में चर्चा है तो सीता की आय को हम 8x मानेंगे और उसमें से 1000 रुपया घटा देंगे बचत और बट्टा करेंगे। गीता की भी उसी प्रकार से 11x में से 1000 घटा देंगे, बराबर व्यय का अनुपात आपका हो जाएगा 7:10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 से गुना करेंगे 8 में तो आपका हो जाएगा 80x, 10 से गुना करेंगे 1000 में तो आपका हो जाएगा 10,000, 7 से गुना करेंगे 11 में तो आपका होगा 77x और यह आपका हो जाएगा माइनस में 7000। 80x में से 77x को डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 3x बचेगा और 7000 में माइनस में है, आपका 10,000 माइनस में है तो उधर आपका प्लस में चला जाएगा। तो 10,000 में से 7,000 को घटाएंगे तो आपका 3000 बचेगा। तो x बराबर 1000 आएगा। 3000 में 3 से डिवाइड देंगे तो किसकी आय पूछा था? तो सीता ने पूछा था। सीता की आय पे कितना है? 8 के रेशियो में। इसलिए सीता की जब आय निकलेंगे हम, सीता की आय बराबर 8 × x, तो 8 × 1000 बराबर आपका आंसर होगा 8000। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से था, लेकिन यही क्वेश्चन को हम ट्रिकली बनाएंगे। एक लाइन में आप ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए कैसे ट्रिक से बनेगा। ट्रिक से बहुत आसान बन जाएगा। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को पढ़ रहे हैं, ट्रिक से ही बनाइए। जैसे सीता और गीता के आय का अनुपात 8:11 है और खर्च का अनुपात 7:10 है। बचत का अनुपात 1000:1000 है। तो अगर आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत मिलेगा। तो अगर सीता और गीता का बचत का अनुपात हम निकालेंगे तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा और दोनों का जो बचत आपका सेम है। तो सीता के बारे में पूछा था तो 1 बराबर आपका 1000 हो जाएगा। तो सीता की आय आपका 8 के अनुपात में है तो 8 बराबर आंसर हो जाएगा आपका 8000। ये आपका ट्रिकली था, ये आपका ट्रिक्स था। जस्ट दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। जैसे आपका क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, ए और बी के आय का अनुपात आपका दिया गया है 3:2। ए और बी के आय का अनुपात जो है आपका है, इनकम का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात जो दिया गया है आपका 5:3 दिया गया है। तो यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपया हो, प्रत्येक की बचत 1000 रुपया हो, तो क्वेश्चन पूछा है तो ए की वार्षिक आय क्या होगा? वार्षिक आय ही आपका दिया गया। अगर यह मंथली आय दिया जाता और वार्षिक आय पूछता तो सबसे पहले मंथली आय निकाल के 12 से उसमें गुना करना पड़ता।
ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं बहुत कंफ्यूजन रहता है, या मंथ वाला आ जाता है आपके यहाँ वार्षिक पूछा जाता है, और जो आप बनाइएगा आंसर वही सबसे पहले ऑप्शन में रहता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे, ए की बचत निकालेंगे, हमें 3x में से 1000 घटा देंगे और 2x में से 1000 घटा देंगे और बराबर हो जाएगा 5:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 5 दूनी के 10x हो जाएगा माइनस 5000 इक्वल टू 3 9x माइनस 3000। तो 10x में से 1x जाएगा तो आपका x बचेगा, 3000 में से 5000 को घटाएंगे तो आपका 2000 बचेगा। x का वैल्यू 2000 आएगा, तो a की वार्षिक आय पूछा था तो 3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6000 रुपया। इसका आंसर क्या होगा? 6000 रुपया होगा। कुछ क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थियों का क्रमशः अनुपात दिया गया है 4:5 के अनुपात में है। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो जाता है, तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? ये क्वेश्चन भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से है, RS अग्रवाल की किताब से है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आय और व्यय से था जो मैंने इससे पहले बता चुका। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो प्रॉब्लम्स करता होगा आप लोग के, वैसा क्वेश्चन को आज लेकर आप लोग के सामने हम आए हैं। जैसे कॉलेज में कला और वाणिज्य, कला के मतलब आर्ट्स पेपर होता है, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स, तो आप कला और वाणिज्य को इस प्रकार से लिख लीजिए। पहले संकाय में विद्यार्थी की संख्या जो दिया गया है आपका 4:5 दिया गया है, तो वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी होता, तो वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात जो हो जाता है आपका 8:11 हो जाता है। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहने का मतलब है कला और वाणिज्य में संख्या का अनुपात दे दिया गया है। अगर वाणिज्य में 65 और आ जाते हैं लोग तो आपका अनुपात कितना हो जाता है? 8:11। ये क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते हैं। आपका 4x हो जाएगा, अनुपात 5x प्लस 65 हो जाएगा, सब अनुपात 8:11। दूर से दूर में गुना कीजिए और नजदीक से नजदीक में गुना कीजिए। 8 से गुना कीजिएगा, अगर 8 से गुना कीजिए, 11 से गुना होगा 4 में और 8 से गुना होगा इन दोनों में। तो अगर 11 से गुना करते हैं 4 में तो आपका होगा 44 44x बराबर 8 से गुना करेंगे 5 में तो 8×5 = 40 होगा, और 8 से गुना करेंगे 65 में तो 8×5 = 40 और 8×6 = 48 और 4 52 520 होगा। तो 44 में से 40 को डिफरेंस करेंगे तो आपका 4 का डिफरेंस होगा 4x का, उन्हें बराबर में 520 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 520 में 4 से भागा देंगे तो 13 बार में कटेगा, 13 चौके 52 130 बार में कटेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, तो कला संकाय आपका 4 के अनुपात में है, तो 4 × 113 लिख देंगे तो आप 130 लिखेंगे तो 13 चौके 52 आपका कितना होगा? 520 विद्यार्थी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है 126 रुपये प्रति किलोग्राम 135 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चाय को तीसरे प्रकार के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर के चैप्टर में पढ़ना है, एलिगेशन में। तो आप इसको देखिए, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चाय है को तीसरे प्रकार के चाय के साथ मिलाना है, तो कितना मिलाना है? वही क्वेश्चन पूछा है, कितना मिलाना है। जैसे आपका रेशियो 1:1:2 के अनुपात में दिया गया है, तो इसका मूल्य भी दिया गया है। तीनों को मिलाकर अगर बेचा जाता है तो 153 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना रुपया प्रति किलोग्राम किया होगा? सबसे पहले देखिए, इसका पहला प्रकार के चाय, दूसरा प्रकार के चाय और तीसरा प्रकार के चाय का अनुपात आपका दिया गया है 1:1:2। और पहला प्रकार के चाय का मूल्य आपका दिया गया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा प्रकार के चाय का मूल्य 135 रुपये प्रति किलोग्राम
और तीसरा प्रकार के चाय का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ 100 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं और सभी को जोड़ेंगे तो 2 रुपया, 2 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 4 किलो, और 4 किलो का रेट दिया गया है 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से बराबर इक्वेशन से बना सकते हैं। एक में अगर 126 से गुना करेंगे तो आपका होगा 126 रुपया, एक में 135 से गुना करेंगे तो 135 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x होगा, बराबर 4 से 3 में गुना करेंगे 4 12 होगा, और 15 चौके 60 और 61 612, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 1 1 2 261 हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 612। 612 में से 261 को डिफरेंस करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ 12 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 11 में से आपका 6 जाएगा तो 5 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो डिवाइड देंगे 351 रुपया 2 में, तो 17 दूनी के 34, 5 दूनी के 10 और 50, यानी रुपया प्रति किलोग्राम 175 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम। ये आपका तीसरा प्रकार के चाय का मूल्य जो आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 दिया गया है। रेल की गति जो है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो कार की गति निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ कार लिखिए, उसके बाद आप रेल लिखिए। दोनों के गति का अनुपात आपका दिया गया है 15:22। यहाँ क्वेश्चन कहा है कि रेल की जो गति है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेल की गति कार से कितना अधिक है, 15 और 22 में कितना का अंतर है, तो 5 15 5 20 और 2 7 27 2 22 यानी 7 का डिफरेंस है। तो 7 का इक्वल आपका 35 का हो जाएगा। तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसका पूछा है, कार की गति। तो कार आपका किस रेशियो में था, तो 15 के। तो 15 से 5 में गुना करेंगे तो 25 के 5 5 दूनी 10 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा कार की गति। एक बार फिर से देखिए, एक कार और रेल की गति का अनुपात 15:22 दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेल की जो गति है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ हम देख रहे हैं रेशियो में जो डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। तो 7 = 35 होगा तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो कार का पूछ रहा है तो कार आपका 15 के रेशियो में है, तो 15 बराबर कितना होगा, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, माना x y के वर्ग के विलोमानुपाती है ना। विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टानुपाती। x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है। कहने का मतलब है कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y²। तो जब x बराबर 4 दिया गया है तो वह y बराबर 3 होगा। तो जब x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर आपका 6 होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि x1 आपका 4 दे दिया है, y1 आपका दे दिया है 3, x2 आपको निकालना है जबकि y2 आपका दिया गया है 6। तो जब यहाँ से इक्वेशन हम निकालेंगे तो आपका यहाँ से होगा x1 बट्टा x2 बराबर ये आपका y2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और y1² आपका नीचे हो जाएगा, उल्टानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि यह जो आपका x जो है y के विलोमानुपाती है और वर्ग का है। तो x1 का वैल्यू आपका 4 है तो 4 हो जाएगा। x2 का मान आपको निकालना है तो x2 रह जाएगा जो करते हैं। y2 का मान आपका दिया गया है 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा और y1 का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 9 बार में और 9 से काटेंगे 1 बार में, अर्थात x2 बराबर आपका 1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपया का चेक भुनाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 600 रुपया का चेक भुनाता है, यानी एक व्यक्ति जो है 600 रुपया अगर चेक भुनाता है, चेक भुनाने का मतलब है चेक भंजाता है, और बैंक उसे 10 रुपया और 5 रुपया के कुल 72 नोट देता है। तो 10 रुपया 5 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बैंक से 600 रुपया का चेक बुनाते हैं और बैंक के जो कर्मचारी है हमको सिर्फ 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला ही नोट देता है, तो ये दोनों नोटों की अनुपात निकालना। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे और जब संख्या निकालेंगे तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। जैसे देखिए आपके पास 600 रुपया में एक 10 रुपया का नोट दिया और 5 रुपया का नोट दिया और दोनों नोट देता है और ये 10 रुपया 5 रुपया का नोट होता है। तो अगर हम 600 रुपया के
टोटल आपके पास 72 नोट है। तो अगर 10 रुपया के एक्स मानेंगे तो ये आपका 5 रुपया वाला जो निकलेगा एक्स माइनस 72 माइनस एक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 72 नोट है। तो 72 नोट में से ही 10 रुपया वाला भी होगा, 5 रुपया वाला भी होगा। तो 10 रुपया वाला को एक्स मानेंगे तो 5 रुपया वाला मेरा हो जाएगा 72 माइनस एक्स। इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 एक्स हो जाएगा। इससे 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 से 35 और 36 और ये आपका 5 एक्स हो जाएगा। और बराबर 600 गुने 72 कर देंगे तो 600 गुने 72 हो जाएगा। टोटल रुपया हो जाएगा, टोटल रुपया हो जाएगा आपका 600 रुपया का ये है तो आपका सिर्फ 600 रुपया ही होगा। तो यहाँ आपका 10 एक्स हो जाएगा प्लस 360 हो जाएगा माइनस 5 एक्स। तो 10 एक्स में से 5 एक्स घटाएंगे तो आपका 5 एक्स होगा और 600 रुपया में 360 को घटाएंगे तो 0। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, 240 होगा। तो एक्स बराबर भागा देंगे तो आपका 5 से डिवाइड देंगे 240 में तो 5 चौके 20 और 8 पचे 40, 48 आएगा आपके पास। 48 नोट की संख्या, यानी कहने का मतलब 10 रुपया वाला तो आपके पास 48 नोट आएगा और 5 रुपया वाला हम निकालेंगे हम तो 72 में से 48 को घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 6 में से आपका 4 जाएगा 2 बचेगा 24। 24 और 48 जोड़ने से आपका 72 आ जाता है। इस प्रकार से अगर संख्या का अनुपात निकालना है 10 रुपया 5 रुपया वाला तो यहाँ 10 रुपया लिखेंगे, यहाँ आपका 5 रुपया लिखेंगे। 10 रुपया का अनुपात हम 48 लाए तो यहाँ आपका 24 आएगा। 24 है 24, 24 दूनी 48, यह आपका 2:1 का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को मिश्रण विधि से बना सकते हैं। जरा सोचिए, एलिगेशन से बनेगा। अगर आपके पास 72 नोट है और 600 रुपया भुनाते हैं, ठीक है, 72 नोट जो आपके पास, अगर सिर्फ 10 रुपया वाला नोट को 72 नोट देगा तो कितना रुपया होगा? 720 रुपया होगा। और अगर एक व्यक्ति 72 नोट आपके सिर्फ 5 रुपया देगा तो कितना होगा? तो 5 दूनी के 10 और 7 पचे 35 से 36, 360 होगा। और आपके पास कितना रुपया दिया? 600 रुपया दिया। ये आप एलिगेशन विधि लगा सकते हैं। 720 में से 600 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 120 बचेगा। और 600 में से 360 घटाएंगे तो 0 आपका हो जाएगा। 6 में से 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। और 1:1 और 2, 12×24, आपका कितना आंसर होगा? 2:1। तो आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देना चाह रहा हूँ। कुछ होमवर्क इस प्रकार से है। होमवर्क इस प्रकार से है, यदि a + b अनुपात √ab बराबर 4:1 दिया गया है तो आपको सिद्ध करना है कि a अनुपात b बराबर 7 + 4√3:1 होता है। ये आपका सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करके आप देख लीजिएगा। अगर आप लोग को सिद्ध हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखिएगा, अगर नहीं होता है तो आप नो लिखिएगा। कल के मैंने क्लास में, कल के वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को दूंगा। धन्यवाद।